हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम हेमंत सिंह है। आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल हर्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, देखिए, मैंने अपना मैथ का एक चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है। और मैं आज मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि परसेंटेज है, और ये हमारी वीडियो का परसेंटेज वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको परसेंटेज की बेसिक्स जो है बेसिक्स क्लियर करा दूंगा। ठीक है साथियों, देखिए परसेंटेज। साथियों, परसेंटेज का साइन होता है। परसेंटेज का मतलब होता है अपने आप में 1/100। आपने बहुत तो देखा होगा कि जब भी हम कोई एग्जाम क्लियर करते हैं तो हमारा एक रिजल्ट आता है, हम उसमें देखते हैं कि हमारी परसेंटेज कितनी आई, हम उसे निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए जो भी हमें नंबर गेन होते हैं, कितने होते हैं, जो भी नंबर हमें गेन होते हैं, और नीचे हम क्या लिखते हैं, आउट ऑफ जितने भी हमारे नंबर आते हैं और इनटू 100 करते हैं, तब हमें हमारी परसेंटेज पता चल जाती है। ठीक है साथियों, तो उसी हिसाब से आज हम निकालेंगे कि परसेंटेज कैसे निकल आती है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं परसेंटेज के बारे में आपको कुछ बताता हूँ कि परसेंटेज है क्या। देखिए, परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स चाहिए होती हैं, वो ये है। देखिए, सबसे पहले मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब होता है 1/100। ठीक है साथियों, दूसरी बात यहाँ पे 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 इक्वल टू होता है 33 होल 1/3%। ठीक है साथियों, 1/4 इक्वल टू होता है हमारा 25%। ठीक है साथियों, 1/5 इक्वल टू होता है हमारा 20%। नेक्स्ट 1/6% इज इक्वल टू होता है 16 होल 2/3%। ओके साथियों, अब आप सुन रहे हैं ये कैसे आ रहा है कि इस प्रकार से ये ऐसे आता है कि अगर आप 3 की मल्टीप्लाई 16 से करोगे और उसमें 2 जोड़ दोगे, यानी कि 16 × 48 और 2 50, 50/100 नीचे करोगे तो हमारा यही आएगा, 1/6 आएगा। ठीक है साथियों, 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7। 1/8 बराबर होता है हमारा 12.5%। ओके साथियों, 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर होता है 10%। ओके साथियों, देखते हैं नेक्स्ट। 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11। 1/12 बराबर होता है 8 सही 1/3%। ओके, 1/13 बराबर होता है 7 सही 91, मतलब 7 सही 9/13%। ओके साथियों, अब ये यहाँ तक तो हमारे चलते ही हैं, मोस्ट हमारे 20 तक होते जाओगे, जैसे कि 20% 1/20 इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 5% होता है। 1/25% इज इक्वल टू हमारा 4% होता है। देखिए, अब कुछ मोस्ट होती है जो कि जैसे कि 3/8 इज इक्वल टू कितना होता है 37 होल 1/2%। ओके साथियों, 4/7 इज इक्वल टू होता है हमारा 57 होल 1/7%। ओके साथियों, देखिए ये अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज के लिए ये बेसिक्स नीड्स होती हैं, बहुत जरूरी है ये क्या करना। आप देखिए, ये आप लोग इन्हें याद कर लेना कि 1% बराबर होता है 1/100, 1/2 बराबर होता है हमारा 50%, 1/3 इज इक्वल टू होता है 1/3%। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, एक मैं यहाँ पे कंफ्यूजन वर्ड्स है वो बता रहा हूँ आपको। जैसे कि 1/9 इज इक्वल टू होता है 11 होल 1/9, यानी कि 11 सही 1/9%। साथियों, और उसी प्रकार से यहाँ पे 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11। ठीक है, आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि हम यहाँ भूल सकते हैं
लेकिन भूलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 1/9, इसका मतलब हुआ 11 सही 1/9, यानी कि 9 नीचे है तो यहाँ पे बटे में 9 आएगा, यहाँ पे 11 बटे में है, उसी प्रकार से यहाँ पे 11 आएगा, क्योंकि 11 99 और 100/11 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये कुछ बेसिक्स है जो आपको इसको याद ही करना होगा, बिल्कुल परसेंटेज को रट लेना है एक प्रकार से। देखिए अब कुछ और बातें, जैसे कि अभी आपको लगा होगा किस जैसे कि अगर मैं आपको मालूम मैं ये कहूँ कि यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे कि अब आप अगर मान लीजिए कि 4/7 आया है, जस्ट मैं पेन चेक कर देता हूँ। जैसे कि अब आप चाहते हो कि सर मतलब हमें तो 1/7 याद है, अब अगर मान लीजिए हमें 4/7 को हमें निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे कि 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए। पहले आप ये बताइए कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7। ठीक है, तो 4 की अब हमें 4/7 निकालना है, तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 4/7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा। देखिए अब आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 94 98 और 2 मतलब कि इस प्रकार से हमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 7 इतना दिए, और यहाँ पे 4 चौका 56। देखिए 4/7 बराबर कितना हो गया हमारा 56, ये आ गया। लेकिन अब आप कहोगे सर कि आपने तो यहाँ पे 4/7 लिखवाई है, लेकिन यहाँ पे 56 सही 8/7 आ गया। तो एक बात ध्यान रखिए कि ये कैसे आएगा। अगर कभी भी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से ज्यादा है तो आप इससे इसको भाग दीजिए। ठीक है, भाग देंगे तो जो भी हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि एक जब बचेगा, यानी 7 एकम 7 और वो 1 बचा, तो आप जो 7 आएगा वो हमारा इसमें ऐड हो जाएगा 1। यानी कि कहने का मतलब ये है, तो 7 यानी कि 7 एकम 7 1 बचेगा वहां पे, तो पूरा पूरा जो कट गया वो अब 1 इस पर आएगा, यानी कि 57 सही 1/7 यहाँ पर जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा यहाँ आ जाएगा और पूरा पूरा कट गया इसलिए क्योंकि 8 यहाँ पे, तो इसका 7 यहाँ आ गया, मतलब 1 इसका आ गया, कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे 1 बचा तो रिमाइंडर आ गया। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमारा ये आ सकता है। अब कुछ और बातें, आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब आप देखिए, चलिए एक बात और मैं बताता हूँ आपके लिए। देखिए जैसे कोई संख्या ले लेता हूं मैं यहाँ पे कि 4/7, जैसे कि मैंने ले लिया मैंने यहाँ पे 57 सही 1/7। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा कि 57 सही 1/7% बराबर कितना होगा हमारा 4/7 होता है। ठीक है साथियों, देखिए अगर मैं बोलूं कि ये नीचे वाली संख्या है, यानी कि नीचे वाली संख्या कितनी है 7 का इतना परसेंट, 7 इस 7 का नीचे वाली संख्या का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए साथियों, नीचे वाली जो संख्या है 7, इसका इतना परसेंट मतलब कि 57 सही 1/7% हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। चाहे आप लोग इसे निकाल के देख लीजिएगा, हमेशा यही संख्या है। ठीक है, आप कोई सा भी संख्या ले लीजिए इसमें कि इसका इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या ही आती है। ओके साथियों, देखिए ये कुछ बेसिक्स में से है जो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। आपने आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में भी आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में परसेंटेज पे आते हैं। पहले हम सरल से लेके चलते हैं, उसके बाद में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे, एग्जाम लेवल क्वेश्चन देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। अब आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। साथियों आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलें और अपनी नोटबुक्स में इसमें
करते चलें। आप पहला एक क्वेश्चन समझेंगे, फिर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखिए सर, ये क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सहित 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। देखिए साथियों, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और हम उन क्वेश्चंस को कैसे होगा ये सोच कर छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अब ऐसा नहीं होगा। आप अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंड में कैसे कैसे करते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको परसेंटेज वाली वैल्यू देखनी है। तो देखिए परसेंटेज कितने की हमारी 16 सही 2/3%। ओके साथियों, अभी मैंने आपको कराया था, बताया था कि 16 सही 2/3 को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 1/6। देखिए साथियों, जो नीचे वाली संख्या है 6 का इतना परसेंट हमेशा ये वाली संख्या आती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ओके, देखिए माना कि जो संख्या हमने बोला कि यदि किसी संख्या में हम उसका यानी कि 6 का इतना परसेंट उसमें जोड़ दें, तो हमने वो संख्या मान ली कि वो संख्या हमारी कितनी है साथियों, वो संख्या हमारी कितनी है, वो संख्या है 6। अगर 6 का इतना परसेंट अगर हम उसका यानी 1 हम उसमें जोड़ देते हैं तो साथियों हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें मिलेगा 7। ओके साथियों, देखिए इस रेशो के हिसाब से जब हम देखते हैं तो कह रहा है हमें 7 प्राप्त होता है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 7 प्राप्त नहीं होता, हमें 7700 यानी 7700 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये 7 नहीं है, हमें 7700 प्राप्त होता है। इससे कितने गुना यानी इससे कितने टाइम देगा, तो आप 7 से इसका भाग दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 0 0, यानी कि जो संख्या है वो हमारी 7 ना होके इससे 7700 है, जो कि 1100 गुना ज्यादा है। उसी प्रकार से जो हमारी संख्या जो हमने संख्या मानी थी वह भी 6 ना होकर इससे 1100 गुना ज्यादा होगी, यानी कि 11 6 66, यानी कि वह संख्या हमारी कितनी होगी 6600। ये हमारा आंसर। ओके साथियों, देखा साथियों आपने, हमने इस क्वेश्चन को कितनी सिंपल वे में कर लिया। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, साथियों आप इस क्वेश्चन को उतारते चलें और आप खुद भी करके देखें। क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन माफ कर रहा हूँ, मुझे लिखना पड़ रहा है, थोड़े समय में डिजिटल बोर्ड भी लग पा रहा हूँ, इसके कारण से मैं खुद ही लिख लिया, अपने आप ले जा रहा है क्वेश्चन किया। देखिए साथियों एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी संख्या में हम उसका कौन सा जो हमने संख्या मानी थी उसका 14 सही 2/7 घटा देते हैं तो हमें 4800 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सिर्फ परसेंटेज वाली वैल्यू देखनी है, सॉरी।
कितना है हमारा 14 - 2/7%। ओके साथियों आप ये बताइए कि 14 - 2/7 को हम क्या बोलते हैं? 1/7। ओके साथियों देखिए इस 7 का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या आती है। ओके अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि किसी संख्या का इतना परसेंट हम उसका इतना परसेंट घटा देते हैं तो मान लीजिए कि 7 का इतना परसेंट मतलब कि 1 अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो कितना बचेगा साथियों? 6 बचेगा। ठीक है 6 बचेगा। साथियों जब हम रेशियो के अकॉर्डिंग देते हैं तो कह रहा है 6 बच रहा है, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देते हैं तो कितना बच रहा है? तो बच रहा है हमारा 4800। तो इससे कितने गुना ज्यादा यानी कि 6 × 8 = 48 यानी कि 800 टाइम्स ज्यादा। उसी प्रकार से जो संख्या हमें मानी थी वह भी 7 ना होके उससे 800 गुना ज्यादा यानी कि 7 × 8 = 56 यानी कि 5600 वह संख्या हमारी होगी। ओके साथियों देखा इस क्वेश्चन को भी हमने कितने सिंपल तरीके से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले मैं आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए साथियों मैं ये वाला क्वेश्चन निकाल देता हूँ, आप नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए सेकंड वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है क्योंकि सभी बेसिक क्वेश्चन है जो कि हम हमारे एग्जाम में एक छोटे स्तर से आ ही जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से अगर यदि 8100 में से हम उसका 11.1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है साथियों देखते हैं इस क्वेश्चन को, आपने देख लिया होगा। देखिए साथियों मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप परसेंटेज देखेंगे कि परसेंटेज कितनी है। साथियों इसकी जो परसेंटेज है वो है 11.1/9%। साथियों बताइए ये कितना होता है? 11.1/9% फ्रैक्शन में कितना होता है? साथियों इसका होता है 1/9। देखिए ये कहता है कि यदि कोई संख्या है 81 में से हम उसका मान लीजिए कि वह संख्या हमारी 9 है, 9 का इतना परसेंट हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है। ओके साथियों मैंने बताया था कि यदि हम 9 का इतना परसेंट मतलब कि 1 उसमें से घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। ओके साथियों ओके अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8100 में से साथियों संख्या तो हमने तो यहाँ पे 9 मानी है जो कि फ्रैक्शन के हिसाब से हमारा, लेकिन एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में है हमारी 8100। तो 8100 इससे कितने गुना ज्यादा? अब आप कहोगे कि यहाँ से इसको भाग दिए तो 981 इसका मतलब 900 गुना ज्यादा है ये वाली एक्चुअल में संख्या। तो वास्तव में हमें क्या प्राप्त होगा यानी कि जो भी हमें प्राप्त होगा वह संख्या से घटकर प्राप्त होगा वो भी हमारी 800 गुना ज्यादा होगी इससे, तो 8×2 = 64 यानी कि 6400 टाइम्स ज्यादा होगी और यही हमारा आंसर होगा। ओके साथियों देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाता हूँ। यदि 8100 में से हम उसका 11.1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए माना कि वो हम जो फ्रैक्शन में दिया था हमने इस तरह से लिख दिया परसेंटेज में हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/9 कि माना वह संख्या 9 थी, 9 का इतना परसेंट मतलब कि 1 अगर हम इसमें से इतना घटा देते 1 करें तो हमें 8 प्राप्त होगा। लेकिन वो संख्या हमारी जो थी फ्रैक्शन के हिसाब से हमने 9 मानी थी लेकिन एक्चुअल में हमने 8100 मानी है, यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा यानी कि इससे 9 × 81 यानी कि 900 गुना ज्यादा।
उसी प्रकार से जो हमारी आंसर में आता है वो भी हमारी 8 नहीं, इससे मतलब कि 800 गुना ज़्यादा होगी। एक मिनट सॉरी एक मिनट यानी कि है 9 है, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, यानी कि 9 गुना है, 9 कैसे, यानी कि 9 अठे 72, सॉरी यानी कि 9 अठे 72, यानी कि 7200 गुना है, सॉरी ये साथियों ये अच्छा मेरा चेक करेगा। ओके साथियों, ये देखता हूँ आपको, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय हिंद।